देखो यार, अगर तुम लोगों ने अभी तक WWE का आज एनिवर्सरी शो नहीं देखा है तो गाइज मैं तुम लोग को बता दूं, आज WWE के मंडे नाइट रॉ के एनिवर्सरी शो के ऊपर हमें टेरेबल कोर्ट ऑफ सैमी जेन देखने को मिलता है, जहां पर WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर शो के ऊपर रोमन रेंस और ब्लड लाइन अरीना में एंटर होते गए। और गाइज यहां पर इन लोगों के अरीना में एंटर होते ही क्राउड की तरफ से सैमी जेन को लेकर काफी बड़ी चैंट होती गए। बट गाइज इसके बाद जब ब्लड लाइन रिंग के अंदर अराइव होती गए तो गाइज यहां पर पॉल हेवन को देखने के बाद क्राउड ECW को लेकर बहुत ही लाउड चैंट करते गए, जिसके बाद कि पॉल हेवन भी ECW को एड्रेस करते गए। और गाइज इसके साथ साथ पॉल हेवन ये भी कहते गए कि ECW डेड हो चुकी गए, जिसकी वजह से क्राउड हैवी बू करती गए। बट गाइज इसके बाद फाइनली WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर पॉल हेवन सैमी जेन के ऊपर उनके आरोप लगाते गए। और गाइज यहाँ पर पॉल हेवन ये कहते गए कि सैमी जेन पहले दिन से ही ब्लड लाइन फैक्शन को धोखा दे रहे गए। और गाइज पिछले हफ्ते केविन ओवेंस के साथ WWE के शो पर जो कुछ भी हुआ था, उन सभी चीजों को देखने के बाद पॉल हेवन को ये लगता है कि सैमी जेन केविन ओवेंस के साथ मिलकर ब्लड लाइन फैक्शन को धोखा दे रहे गए। और गाइस यहां पर पॉल हेवन इसका प्रूफ भी देते गए, जहां पर पॉल हेवन WWE के बहुत सारे पुराने सेगमेंट को दिखाते गए, जिन सेगमेंट के अंदर सैमी जेन ब्लड लाइन फैक्शन को छोड़कर भाग रहे होते गए। और गाइस यहां पर पॉल हेवन ये प्रूफ करते गए कि जब भी ब्लड लाइन फैक्शन ट्रबल में आती गए और गाइस यहां पर जब भी कोई ब्लड लाइन फैक्शन पर अटैक करता है तो गाइस यहां पर सैमी जेन भाग जाते गए। और गाइस कुछ इस तरीके से पॉल हेवन के इस सेगमेंट के अंदर पॉल हेवन सैमी जेन पर काफी गहरे आरोप लगाते गए, जिसके बाद कि रोमन रेंस सैमी जेन पर काफी एंग्री होते गए। और गाइस यहां पर रोमन रेंस ये कहते गए कि रोमन रेंस सैमी जेन को गिल्टी पाते गए। और गाइस यहां पर रोमन रेंस सैमी जेन को गिल्टी पाने के बाद सोलो सकिया को सैमी जेन पर अटैक करने का ट्राई करते गए। बट गाइस यहां पर सोलो सुकुआ सैमी जेन पर अटैक करते उससे पहले ही जे यूसो सैमी जेन के पास आ जाते गए। और गाइस यहां पर जे यूसो सैमी जेन के पास आके सैमी जेन को डिफेंड करने की कोशिश करते गए, जहां पर जे यूसो WWE के बैक स्टेज पर कई सारे ऐसे सेगमेंट को दिखाते गए, जिन सेगमेंट के ऊपर सैमी जेन ने ब्लड लाइन फैक्शन के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया था। और गाइस यहां पर बेसिकली इस सेगमेंट के अंदर जब रोमन रेंस सैमी जेन से उनके आप को डिफेंड करने के लिए कहते गए तो गाइस यहां पर सैमी जेन ये कहते गए कि वो रोमन रेंस को अपने आप को डिफेंड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जिसके बाद कि सेलो सुकिया सैमी जेन पर अटैक करने ही वाले होते गए। बट गाइस इसके बाद ब्लड लाइन फैक्शन के अंदर जे उसो सैमी जेन को काफी बढ़िया तरीके से डिफेंड करते गए। और गाइस जे उसो के ऐसे डिफेंड करने के बाद रोमन रेंस सैमी जेन को नॉट गिल्टी कहते गए। और गाइस कुछ इस तरीके से आज ब्लड लाइन फैक्शन के इस पूरे सेगमेंट के अंदर सैमी जेन को लेकर काफी बढ़िया स्टोरी लाइन तैयार की गई है। वेल गाइस आपको ब्लड लाइन फैक्शन का स्टोरी लाइन कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।